ये सारे बाबे हैं। जो इन बाबों से हट के हमें दीन पेश करेगा तो मेरे भाई वो उसका अपना इस्लाम होगा, उसको उठा के आप दीवार पे मार दो, फेंक दो। आप बहस करने के लिए चंद शर्तें हैं इस्लाम में, बुखारी में लिखी हुई हैं। नंबर 1, इंजीनियर साहब से बहस के लिए जरूरी है कि आपके मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, वरना आप बात नहीं करेंगे। दूसरी शर्त यह कि आपके साथ इमाम काबा और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आएंगे। कितना बड़ा अपने आप को एक आदमी फंटर समझ रहा है। इस्लाम लावारिस और यतीम नहीं है कि आज 15वीं सदी में आपको कोई इंजीनियर बताएगा, कोई प्रोफेसर बताएगा। ये वही इस्लाम है जो महमूद गजनवी का इस्लाम था, जो टीपू सुल्तान का इस्लाम था, जिस पे मुगल बादशाहों ने सदियों हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। जो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बर्रे सगीर, जिसमें बांग्लादेश, बर्मा, पेशावर, कोयटा, ये सारे इलाके आते थे, उसमें जिसमें अरब कंट्रीज भी, जो खिलाफत उस्मानिया का इस्लाम था 600-700 साल, 400, यानी अगर आप बहुत तूल देना चाहें तो 600-700 साल बनती है, और कुछ समेटना चाहें तो 400 साल, 350 साल की वो खिलाफत। उससे पहले खिलाफत थी बनु अब्बास की खिलाफत, उसमें भी सारे काजी हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली हुआ करते थे। उससे पहले बनु उमैया की खिलाफत, उसमें भी ज्यादातर काजी हनफी हुआ करते थे। तो ये जो आज जिस इस्लाम की बात हो रही है भाई, ये ऐसा इस्लाम पेश कर रहे हैं कि आपको 1200-1300 साल का इस्लाम गलत लगने लगेगा। हम जिस तरह से नमाज पढ़ रहे हैं ना रफुल दैन के बगैर, मैं रफुल दैन वाली नमाज भी मानता हूं, लेकिन रफुल दैन के बगैर वाली नमाज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सनद मुतवातिर के साथ। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगैर रफुल दैन के नमाज पढ़ते थे, तिरमिज़ी की बिल्कुल सही हदीस है। उन्होंने नबी को ऐसे पढ़ते हुए देखा। अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द अलकमा और असवद रफुल दैन के बगैर पढ़ते, उनके शागिर्द इब्राहिम नखई, उनके शागिर्द हम्माद अल कूफी जो बुखारी और मुस्लिम के रावियों में से हैं, उनके शागिर्द इमाम हनीफा, और फिर पूरा कूफा जहां हजरत अली ने दारुल खिलाफा बनाया, फिर कूफा मुसलमानों का दारुल खिलाफा बना, वहां से मुजाहिदीन पूरी दुनिया में जिहाद करने गए। हजरत उस्मान के दौर में जब अब्दुल्ला बिन मसूद कूफा में थे तो हजरत उस्मान के दौर में बर्रे सगीर में इस्लाम आया, फिर वो फैलता चला गया, काबुल फतह हुआ, पेशावर में इस्लाम आया। तो वो जो मुजाहिदीन आए थे सिर्फ तलवारें और बम लेके नहीं आए थे, वो नमाजें लेके भी आए थे। जो नमाजें वो पेशावर में लेकर आए, 1000 साल से ज्यादा उसी तरह से नमाज भी पढ़ी जा रही है, उसी तरह से 20 रकअत तरावी भी पढ़ी जा रही है। औरतों की नमाज सिमट के आई थी, वो उसी तरह से सिमट के। ये हदीस की किताबें तो बहुत बाद में लिखी गई हैं, पेशावर में इस्लाम हदीस की किताबों से पहले आया है। तुम कौन से इस्लाम की बात कर रहे हो? सदियों से वो घास खा रहे थे वो सारे लोग बैठ के। तो जो आपको आपके असलाफ से हटा रहा है और ये कह के कि मैं बाबों को नहीं मानता, इसका मतलब वो नया बाबा बन के नए बाबीपन की बुनियाद रख रहा है। वो कह रहा है सारे बाबों से हटा के सबको किसका मुरीद बनाओ, सब मुझे बाबा समझे, बाकी सारी कौम बाबा लेस हो जाए। वो तो बाबों की दो किस्में, एक गुमराह बाबे और एक हकपरस बाबे। बाबों के बगैर आपको इस्लाम समझ में नहीं आ सकता। ये जिन हदीस की किताबों के आप हवाले दे रहे हो, ये भी बाबों नहीं लिखी हैं, और बाबों के बगैर इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। इसकी मैं दलील कुरान से दूंगा। कुरान क्या कहता है कि अल्लाह ने उम्मीयीन में एक पैगंबर को भेजा, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये पैगंबर सहाबा को किताब सिखाएंगे और हिकमत की बातें यानी हदीस क्या करेंगे, बताएंगे नहीं, बल्कि बोलते क्यों नहीं, तालीम कहते हैं, बताने को नहीं कहते, सिखाने को कहते हैं। नबी ने कुरान पेश नहीं किया, यारिज़ु अलैहिमुल किताब वल हिकमा होता फिर कुरान कि ये नबी इनके सामने कुरान और हदीस पेश कर देंगे, ना 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 ना, बल्कि क्या करेंगे, बोलते क्यों नहीं भाई, सिखाएंगे। हालांकि सहाबा की जबान अरबी, उनको कुरान अख्पल तरीके से खुद से समझ में नहीं आ सकता था, ना हदीस, बल्कि कुरान ने कहा ये किससे सीखेंगे, नबी से। अब आप बताओ, सहाबा नबी के बगैर कुरान नहीं सीख सकते, तो क्या ताबीईन सहाबा के बगैर, यानी जिसने नबी से सीखा हो उसके बगैर सीख सकते थे? तो ताबीईन के बाबे कौन थे? सहाबा। ताबीईन में बड़ा मकाम उनका होता है जिनका ताल्लुक बड़े सहाबा से था।
हालांकि कुरान तो सब जानते थे, अरबी थी उनकी जबान भाई, हदीस तो सब जानते थे। लेकिन ताबीईन में जब आप अस्माउर रिजाल की किताबों में बहस करते हो किस ताबीई का मकाम बड़ा है, तो जिसका बड़े सहाबी से ताल्लुक उसका मकाम बड़ा, और जिसने बड़े सहाबी के साथ ज्यादा वक्त गुजारा उसका मकाम और ज्यादा बड़ा। तो ताबीईन ने सहाबा को बाबा बनाया है। अलकमा और असवद ने अब्दुल्ला बिन मसूद को बाबा बनाया, इकरिमा ने हजरत अब्बास को अब्दुल्ला बिन अब्बास को बाबा बनाया है, नाफे और सालिम ने अब्दुल्ला बिन उमर को बाबा बनाया है। उसके बाद ताबीईन फिर तबा ताबीईन क्या डायरेक्ट कुरान और सुन्नत समझ सकते थे? आप अस्माउर रिजाल की किताबों में जाओ ना, किसी तबा ताबी का नाम लिख के तहकीक करो तो बताएंगे इन्होंने किन किन से इल्म हासिल किया, किन किन से कुरान और सुन्नत को समझा है। समझते हो बात को? आप जाहिल बाबों की मिसालें पेश करके लोगों को बाबा लेस अगर बना रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को कुरान और सुन्नत खिलवाड़ बना रहे हो। कुरान जिसके जो समझ में आए वो कुरान और सुन्नत की तशरीह शुरू कर दे। आगे फिर तबा ताबीन है, फिर उनका सिलसिला। मैं अपनी सनद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्हम्दुलिल्लाह पेश कर सकता हूं। हमारे दीनी मदारिस में जो तालिब इल्म फारिग होता है वो बता सकता है हमने बुखारी फला से पढ़ी, जिससे पढ़ी उन्होंने बुखारी किससे पढ़ी, उन्होंने किससे पढ़ी, उन्होंने किससे पढ़ी, ये पूरा सिलसिला इमाम बुखारी तक, फिर इमाम बुखारी का सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ये सारे बाबे हैं। जो इन बाबों से हट के हमें दीन पेश करेगा तो मेरे भाई वो उसका अपना इस्लाम होगा, उसको उठा के आप दीवार पे मार दो, फेंक दो आप। इमाम अबू हनीफा को हम क्यों फॉलो करते हैं? उन्होंने खुद से कुरान और हदीस नहीं समझा, उन्होंने हम्माद अल कूफी से समझा। हम्माद अल कूफी ने अपना नाइब बनाया इमाम हनीफा को कि मेरे बाद इनसे इल्म हासिल करो। हम्माद अल कूफी ने किससे समझा? इब्राहिम नकई से, उन्होंने अलकमा और असवद से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद से, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम कुरान जिससे पढ़ते हैं कारी से, उसकी सनद हमारी नबी तक जाके मिलती है। हम हदीस जिससे पढ़ते हैं, हम फिक़ह जो पढ़ते हैं फिक़ह, उसमें हमारी सनद अब्दुल्ला बिन मसूद से मिलती है। फिक़ह नाम है कुरान और सुन्नत से मसाइल निकालने का। मैंने जिस उस्ताद से फिक़ह पढ़ा है मैं उनकी सनद पेश कर सकता हूं। उन्होंने किससे पढ़ा, यह सिलसिला जाके अबू हनीफा तक जाएगा, वहां से जाएगा अब्दुल्ला बिन मसूद तक, और फिर कहां तक? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने गुमराह लोग हैं ना आपको कुरान और सुन्नत पेश कर रहे हैं, उनसे आप सिलसिला पूछो कि तुम अपना सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाओ। उल्टे लटक जाएंगे, दो चार से वो डायरेक्ट इमाम बुखारी तक पहुंच जाएंगे। कह रहे मेरे बाबे कौन है? इमाम बुखारी। ये ऐसा ही है जैसे आपको किसी के बाप का ना पता चल रहा हो, आप कहें यार आपके वालिद साहब का कभी सुना ही नहीं कोई तस्करा, चलो कब्र ही दिखा दो। वो कहे मेरे वालिद मोहतरम हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि वो तो सबके बाप है। अबे तो डायरेक्ट नूह से डायरेक्ट कैसे पैदा हो गया भाई तू? नूह अलैहिस्सलाम से पहले हाम पैदा हुआ, याफिस और हाम साम याफिस थे ना नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, फिर उनके बेटे। चलो इतना ऊंचा का नसब याद नहीं होता, 2-4 पुश्तों तक तो याद होता है ना। अबे कुछ नहीं तो अपने अब्बा का नाम ही बता दे। दादा हम खुद ही तलाश कर लेंगे नादरा वालों से राब्ता करके। कोई बाबा नहीं है, मैंने खुद से इल्म हासिल किया है भाई। इसका मतलब वो तो शुक्र है जेहलम में सामने नहीं आया, हकीकत बता रहा हूं। और अभी देखो कैसे 2-2 घंटे के फालतू किस्म के क्लिप। आप टू द पॉइंट बात क्यों नहीं करते मेरे भाई? आप बता देते मैं 48 घंटे में क्यों नहीं आए, बात 5 मिनट में भी बताई जा सकती है ना। इतना तूल दिया जा रहा है कि जहाज से नहीं आए थे तो जहाज से आए थे तो पैदल नहीं आए। यानी इंजीनियर साहब से बहस करने के लिए चंद शर्तें हैं इस्लाम में, बुखारी में लिखी हुई हैं। नंबर 1, इंजीनियर साहब से बहस के लिए जरूरी है कि आपके मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, वरना आप बात नहीं करेंगे। दूसरी शर्त यह कि आपके साथ इमाम काबा और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आएंगे। कितना बड़ा अपने आप को एक आदमी फंटर समझ रहा है। तीसरी शर्त इस्लाम में यह है कि इंजीनियर साहब से अगर आप बातचीत के लिए आएंगे तो बाय एयर आने की आपको इजाजत नहीं है। आप 22 घंटे का 20 घंटे का सच्ची मुच्ची का सफर करके आएंगे। आप रॉकेट में आने की तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। जहाज में नहीं तो रॉकेट में तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है आदमी। चौथी शर्त यह है कि आपको जेहलम और कराची का फासला बताने की भी इजाजत नहीं है। और अगर आपने जेहलम और कराची का फासला बताया तो घंटों में बताने की इजाजत नहीं है, किलोमीटर बताएं आप। मैंने गलती से बोल दिया ना 20 और 22 घंटे, वो मेरे गले पड़ गया कि भाई जहाज से तो 2 घंटे का है। तो भाई जहाज से थोड़ी बता रहा हूं मैं,
जहाज से तो दुबई भी 2 घंटे का है यार। जब मुल्क के अंदर 2 शहरों के फासले बयान किए जाते हैं तो ट्रेन और बस का बयान किया जाता है, तो जहाजों का नहीं बयान किया जाता। लेकिन आपसे बातचीत के लिए शर्त यह कि आइंदा कभी कोई झेलम जाए तो फासला बताने की उसको इजाजत नहीं है, और बताए तो किलोमीटर में बताए। वो आई बात समझ में? किलोमीटर में बताए, जहाज से भी ना आए। 5वीं शर्त इस्लाम में इंजीनियर अली मिर्जा से बातचीत के लिए जो इस्लाम में शर्त है, क्योंकि वो हर बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक करते हैं ना, शर्त यह कि किताबों का बोरा आपको लाने की इजाजत नहीं है। आपको किताबों का बोरा, क्योंकि इस पर भी उन्होंने मजाक उड़ाया, किताबों का बोरा क्यों लेकर आए भाई? सिर्फ एक कुरान लाने की और एक बुखारी लाने की इजाजत है। ये भी ऐसी ऐसी शर्तें जो आज तक इस कायनात में किसी ने नहीं। 6ठी शर्त यह है कि आप अकेले आएंगे या मुफ्ती तकी साहब इमाम हरम आएंगे, 5 आदमी आपको लाने की इजाजत नहीं है। यानी मैं इतनी किताबों का बोरा खुद ही अपने कंधे पे उठा के लेके जाऊंगा, और मुझे अगर हवाला तलाश करना हुआ, हमने तो काम डिवाइड किए हुए थे ना भाई। एक रजिस्टर था, उसमें इंजीनियर के क्लिप के हवाले थे, वो मैंने अपने भांजे को, बेचारा 18 साल का लड़का है वो, उसके पकड़ाया हुआ था, यार जो जो क्लिप मांगता जाऊं मुझे निकाल के देते रहना। इस ताउन की भी इंजीनियर साहब की तरफ से हमें इजाजत नहीं है कि हम किसी से ये ताउन, वो लैपटॉप भी मैं अपने पास रखूं है भाई, और जनाब अल्लाह भला करे आपका, सारी किताबें भी मैं अपनी जेब में डालूं, और अगर मैं वहां किसी से तलब करता हूं यार, ये मैंने एक मौलाना साहब भी थे, बहुत मेरे शागिर्द हैं, वो बेचारा भी फारिग हुआ है जामिया रशीद से दौरे से, उसको मैंने हवालों के लिए कि मैं जिस हदीस का हवाला मांगू फौरन किताब निकाल के, क्योंकि आलिम ये काम ज्यादा अच्छा करता है। ये ताउन की भी इंजीनियर से बातचीत के लिए आपको इजाजत नहीं। हवाले भी मैं वहां बैठ के खुद ही निकाल रहा हूँ, बैठ बैठ के क्लिप भी उसके खुद ही निकाल, सारे काम मैं खुद ही करूंगा। तो ये 1.5 घंटे में थोड़ी होगा, फिर ये 3 घंटे में थोड़ी होगा, इसके लिए तो 15 घंटे चाहिए। और चलो अगर ये शर्त आपकी तरफ से थी कि 5 आदमियों को बिठाने की इजाजत मेरे अलावा, यानी या 6 आदमियों को बिठाने की इजाजत नहीं है, तो ये शर्त में भी इंजीनियर की तरफ से ये शर्त है कि 48 घंटों के अंदर आप ये अनाउंस नहीं कर सकते कि मुफ्ती साहब मैं आपसे इस शर्त पे बातचीत करने के लिए आमादा हूं कि कैमरामैन के अलावा किसी और को बैठने की इजाजत नहीं। आप ये 48 घंटे में अनाउंस कर देते ना मेरे भाई, आप 48 घंटे में कह देते कि मुफ्ती साहब ने ये जो कहा है ना कि 6 आदमी आएंगे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद। वो एक आदमी ने कहीं रिश्ते का पैगाम भेजा ना, तो लड़की वालों ने लड़के को बुलाया, उनको लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया, इनकार कर दिया, लड़का चला गया, चलो भाई हमारी किस्मत। उसके बाद लड़की के अब्बा ने लड़के को फ़ोन किया, बेटा आप घर पहुंच गए? जी पहुंच गया। बेटा मैं एक बात आपसे कहना चाहता था कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। लड़के ने कहा ठीक है अंकल कोई बात नहीं, तो ये फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, वो तो आपने वहीं बता दिया था कि ये रिश्ता नामंजूर है। तो वो लड़की का बाप कहता है देखें नामंजूर तो है, लेकिन उसकी वजह मैंने नहीं आपको बताई थी। नामंजूर तो है, वजह ये कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा अंकल चले कोई बात नहीं, कह रही है ज़रा मेरी वाइफ से भी बात करें। तो वाइफ ने उठाया, बेटा आप हमारे घर आए थे ना, आप मुझे भी आप बिल्कुल पसंद नहीं आए, मुझे भी आप बिल्कुल पसंद। पूरे खानदान से उसकी बात कराई, वो बेचारा गालियां देने पर आ गया, यार भाई नहीं पसंद आया तो फोन बंद करो यार। तो इंजीनियर साहब को अगर ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरे साथ कैमरामैन के अलावा कोई और आदमी आए, तो अबे भाई मैंने 48 घंटे का आपको टाइम दिया था, आप 48 आवर्स में इतना सा क्लिप रिकॉर्ड करवा देते कि मुफ्ती साहब मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि किताबें उठाने के लिए भी कोई आपके साथ। तो आपको क्या जा रहा था भाई? 48 आवर्स का तो हमने ये टाइम थोड़ी दिया था कि आप बात करें, रिप्लाई करें पॉजिटिव कि आप आमादा हैं। वो शर्तें तो होती रहेंगी तय बैठ के, लेकिन इंजीनियर साहब से आइंदा बातचीत के लिए इस्लाम ये कहता है इंजीनियर साहब की तहकीक के मुताबिक कि कोई ऐसा काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना जो इंजीनियर साहब को बिल्कुल भी पसंद ना हो। अच्छा, छठी बात इंजीनियर साहब से बातचीत के लिए इस्लाम ने जो शर्त लगाई है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो ये कि आपको जाना भी इतवार ही को पड़ेगा। हालांकि वो 48 आवर्स में ये कह सकते थे कि मैं इतवार को बातचीत करूंगा, तो हम एग्री हो जाते। हम तो टाइम लेकर आए थे, मेरी छुट्टी 30 अक्टूबर तक थी, पूरा महीना मेरे पास ये टाइम निकाल के इसलिए गया था कि फरार होने का कोई रास्ता मैं ना छोड़ूं। आप कह देते भाई अभी मैं नहीं। हमने कहा था ये भी मुमकिन है सफर में हो हजरत,
वो कहे भाई मैं तो कहीं गया हुआ हूं, तो कोई बात नहीं यार, आ जाओ, 30 अक्टूबर बहुत टाइम है। और चलो थे तो कुछ तो बोलते ना। तो ये भी शर्त है कि आप जाएं भी इतवार को, रिकॉर्डिंग भी कब होनी चाहिए? इतवार। 7वीं शर्त जो इस्लाम ने लगाई है इंजीनियर साहब से बातचीत के लिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इस्लाम ये कहता है कि रात को क्लिप रिकॉर्ड करवाने की आपको इजाजत नहीं। बेशक वो सारा दिन दिहाड़े चलता रहे, वो दिन दहाड़े चला, वो 12 बजे भी है, सूरज जब बिल्कुल सर पे था उस वक्त भी वो क्लिप चला है, मैं आया हुआ हूं भाई, तू बात कर ले यार, तो टाइम दे दे, हम कब आपके घर पे हाजिर हों।